श्री बनवारी शर्मा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का असर आपके जो फर्नीचर व्यवसाय पर किस कदर छाया हुआ है, किस तरह की मंदी का दौर चल रहा है आपके व्यवसाय में, उस बारे में बताइए। सीधी सी बात है, जैसा लॉकडाउन हुआ है तो शादी विवाह जितना भी था, जो भी ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो गए। आगे जिनको शादी करना है वो लोग भी ऑर्डर नहीं दे रहे। घर में जो काम करवाते थे लोग वो भी नहीं करवा रहे, क्योंकि वो लॉकडाउन के कारण वो भी अपने घर में आने नहीं दे रहे। दूसरी बात, अगर हम करना भी चाहेंगे घर का काम, लेकिन हम ठीक है हम वर्कर का काम शुरू रख लेंगे, लेकिन बाकी चीजें जैसे प्लाईवुड, हार्डवेयर, माइका, ये सब चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी? वो चीजें मिल ही नहीं रही, तो हम काम कैसे करेंगे? और अगर हम काम नहीं कर पाएंगे, शॉप ही ओपन नहीं करेंगे, तो हम सेल कहाँ से कर पाएंगे? और सेल ही नहीं करेंगे तो हम वर्कर को पगार कहाँ से देंगे? हमारा तो इलेक्ट्रिक बिल भी बढ़ रहा है और हमारा किराया भी बढ़ रहा है, जीएसटी वगैरह जो कुछ भी भरना था इस मार्च महीने में, वही सरकार ने यहाँ पर बंद करके रख दिए, तो वो हम कैसे भर पाएंगे? दूसरी बात, हमारे वर्कर जो कि आज वर्कर मिलते नहीं है, और सरकार खुद बोलती है कि आम जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी सरकार खुद आम जनता को तकलीफ दे रही है। क्यों? क्योंकि वर्कर जो है वो नीचे तबके के लोग हैं। आज हमारे पास ही अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम उनको कहाँ से देंगे? और फिर भी हम पिछले लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे लेबर को हमने पैसा दिया है, हाफ पेमेंट दिया है, लेकिन दिया है उनको। जब जब खर्चे को जरूरत पड़ी हमने दिया है, और हम यही चाहते हैं कि हम आगे भी दें। लेकिन अगर हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हमको सरकार देने वाली है क्या? अगर थोड़ा सा, जैसे एक छोटी सी चीज पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रिक बिल। आज इलेक्ट्रिक बिल जिनके नहीं भरे हुए हैं उनके घर घर जाकर करके और मीटर काट रहे हैं। अभी जब सरकार खुद अपना पैसा रोकने के लिए तैयार नहीं है और एक व्यापारी को बोल रही है कि अपनी दुकान बंद कर ले, सरकार अपनी दुकान बंद नहीं कर रही है, लेकिन व्यापारी को दुकान बंद कर लो। लेकिन इससे क्या फायदा होने वाला है? आज एक हफ्ते से दुकानदारी बंद है। अभी कोरोना पेशेंट जितने पहले थे उससे कई ज्यादा अभी निकल रहे हैं। आज दुकानदारी बंद होने से कोरोना खत्म हुआ क्या? खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमारे पास उपचार है, उसका वैक्सीन बन गई है। तो ये बात कहाँ तक सही है कि जो मानापा के जो प्रशासन वाले अधिकारी जो है वो ठिकरा दुकानदार पे फोड़ रहे कि दुकान में जब ग्राहक आते तो 5 की अपेक्षा ज्यादा ग्राहक होते, ये लोग सैनिटाइज नहीं करते, नियंत्रण नहीं करते, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, ये बात कहाँ तक सही है? मैं ये बोलता हूँ उनको, ठीक है ये एक बैठे बैठे सब चीजें बोल देने से कुछ नहीं होता। आज ठीक है कुछ लोग उसमें ऐसा करते भी होंगे, लेकिन उसके लिए मनपा के अपनी अपनी टीम बनाई है मनपा में, तो वो जाकर के उस चीज को देखे। सिर्फ बैठे रहने से नहीं होता है या व्यापारी के सिर पे ठिकरा फोड़ने से नहीं होता है। जो भी व्यापारी हो, जो भी दुकानदार हो, उस चीज का पालन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करो ना। आप बोल रहे हो कि हम 500 रुपए मास्क का चालान रखते, 500 नहीं, अगर व्यापारी की गलती है आप 1000 रुपए चालान रखेंगे चलेगा, लेकिन अगर व्यापारी की गलती नहीं होते हुए भी सजा उसको ही भुगतना पड़ रही है क्योंकि उसकी दुकानदारी बंद रखना पड़ रहा है उसको, तो ये सही नहीं है। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन था तो तब आप लोग पे मंदी की मार छाई गई थी, और इस साल जो अभी लॉकडाउन हुआ है तो इसमें कितना % आप लोगों को नुकसान हुआ, उस बारे में बताइए। पिछली बार जो मंदी हुई थी उससे तो अभी तक हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाए थे ठीक से, क्योंकि अभी तक जो एक रनिंग पे गाड़ी चलती है, जिस टाइप का बिजनेस होना चाहिए उस टाइप का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं था। और उसमें फिर से अगर ये लॉकडाउन आ गया अभी, जैसे ठीक है एक हफ्ते से भी अभी बहुत नुकसान है। जो लोग ऑर्डर देने के लिए तैयार थे कि हमको फलानी तारीख को शादी है, फलानी तारीख को हमको ऑर्डर देना है, वो लोग खुद पीछे हट गए। जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हम लोगों को तो उनका भी पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों की शादी ही नहीं है। तो हम लोग तो पिछली बार जितना पीछे आए थे उससे कई ज्यादा तो अभी पीछे हो जाएंगे, तो हम तो उससे उभर ही नहीं पाएंगे। हमारे को कौन बाहर लाएगा उससे? अब जबकि देखा गया कि आगे बहुत बड़ा अच्छा वेडिंग का सीजन था, उसमें लोग गिफ्ट्स देते थे फर्नीचर के, तो ये सारे के सारे अभी ये लॉकडाउन की वजह से वैसे भी लोग डर रहे, हॉल में शादी नहीं करवा रहे, तो उसका इफेक्ट कितना गिर रहा आपके धंधे पे? उसका मैं बोलूंगा पूरा 100% इफेक्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है आज लोग मालूम है सिर्फ शादी कर रहे, बस कर रहे, घर में 2, 5, 10 लोगों में शादी कर रहे, और जैसे तैसे अपना, क्योंकि वो भी सोच रहे कि क्या मालूम आगे क्या स्थिति होती है। तो इसलिए हमको
अपना पैसा बचा के रखना चाहिए। वो लोग भी खर्च करने को नहीं देख रहे। ऊपर से अगर वो लोग शो करते हैं, अगर उनको हॉल लॉन कुछ मिला होता तो वो लोग शादी करते, वो सब चीजें लेकर के जाते तो हमारा भी फायदा होता था। पिछली सीजन भी वैसा ही हुआ कि हमने जो पैसा लगाया था वो भी हमारा नहीं निकल पाया। उल्टा हम लोग उल्टा जो बैंक की ईएमआई है, जो भी रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो सब चीजों के लिए हमको उल्टा कर्जा लेना पड़ रहा है। और आगे अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग तो बहुत पीछे आ जाएंगे। और इस साल भी वैसे ही हो रहा है। अभी होली आ रही है, होली में कई लोगों ने, ठीक है मेरा फर्नीचर का है, बाकी कई लोग ऐसे जो रंग का, पिचकारी वगैरह ये सब चीजें होली के जैसे कि सीजन वाइज जो चीजें बेचते हैं उनका तो वैसे ही लॉस हो गया, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कूलर वाले, पिछले साल कूलर वालों का धंधा पूरा बर्बाद हो गया, पूरे वो सर पे हाथ लगा करके बैठे रहे। इस साल भी उन्होंने पैसा लगाया। आज एक मेरा ही मित्र है, वो उसने भी इस कूलर में उल्टा मेरे से बोला कि हेल्प होंगी तो करो, लेकिन मेरे पास खुद ही नहीं था तो मैंने बोला नहीं जमता। उसने खुद ने कूलर में बहुत लाखों रुपए फंसाया हुआ है। आज वो बोल रहा था कि मैं कूलर इतना पैसा फंसाया हूँ, लेकिन वो कहाँ से निकलेगा क्योंकि दुकानदारी बंद है। जो सरकार ने देखा गया है कि जो घर निर्माण करने वाले जो लेबर्स है उन लोगों को परमिशन दी है, तो जब घर का निर्माण होता तो उस समय फर्नीचर की भी जरूरत गिरती, इंटीरियर डेकोरेटर्स की या डोर्स दरवाजे की जो भी जरूरत गिरती, तो उसमें आप लोगों को वर्कर्स जाके काम कर रहे हैं क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि वर्कर काम कहाँ से करेगा? वहां जाकर के वर्कर को बैठना नहीं है, वर्कर वहां जाकर के काम करेगा तो उसको काम करने के लिए मटेरियल लगेगा। और जब आपने हार्डवेयर बंद कर दिया, प्लाईवुड की दुकान बंद कर दी है, सीमेंट, गिट्टी, रेती, ईटा सब चीजें बंद कर दी है, लोहा, तो मुझे बताओ अगर लोहा नहीं रहेगा तो वो लकड़ी लगा करके वहां बिल्डिंग खड़ी नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर प्लाईवुड, लकड़ा और फेविकॉल, हार्डवेयर जो भी चीजें है जो लगती है एक फर्नीचर बनाने में, इंटीरियर बनाने में, वो चीजें अगर हमको नहीं मिलेंगी तो हम लोग और लेबर कहाँ से काम करेंगे? लेबर को वहां जाके बैठना नहीं है, काम करना है। सरकार जब बोलती है कि जाना है, अरे वहां वो जाने के लिए पागल नहीं है वो कि पुलिस के डंडे खाने के लिए या अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना के इस माहौल में बाहर निकल रहा है, तो वो खाली पीली घूमने नहीं निकलेगा, काम करने के लिए निकलेगा। वो भी दो रोजी रोटी कमाने के लिए ही निकलेगा ना। हम भी दो रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, वो भी निकलेगा। जब हम अपनी जान जोखिम में डाल करके शॉप पे जा रहे हैं, वो भी वही करता है, लेकिन उसको मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएगा? अच्छा, आप फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, तो आपकी सरकार से, आपके जितने भी जो भी फर्नीचर व्यवसायी है उनके पक्ष में आपकी सरकार से क्या मांग है, उस बारे में बताइए। मेरी एक ही मांग है कि यह लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, इस लॉकडाउन को खोलना चाहिए और सोमवार से जैसी व्यवस्थित हमारी दुकानें थी वैसी दुकानें चालू करने देना चाहिए। अगर कोई व्यापारी, कोई दुकानदार अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो आप उस पर कार्रवाई बेझिझक कीजिए, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। बाकी कैसा है, गेहूं के बराबर घुन भी पीसा जाएगा, ये गलत बात है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे वर्कर जो बेचारे रोज कमाते, रोज खाते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महीने भर बैठ के खा सके। तो अगर हम देंगे भी ठीक है, थोड़ा दे देंगे उसको खर्चे पानी को, बाकी उसकी और अपनी पर्सनल जरूरत भी है। तो मैं यही चाहूंगा, हाथ जोड़कर मेरी सरकार से यही निवेदन है कि वो इस लॉकडाउन को अब यहीं पे समाप्त करके, और जैसा हम लोग पहले धंधा कर रहे थे वैसा हम लोगों को शांतिपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए धंधा करने की अनुमति दे।